जिसने लगातार टेस्ट दिए हैं उसने ऐसे झटके कई बार खा लिए होंगे। बच्चे आप में ऐसे होंगे जो अभी टेस्ट नहीं दे रहे होंगे और झूठ बोलेंगे। जो लोग कह रहे हैं 11th वेस्टेड, बेटा आप पिछले साल के भी बच्चों के इंटरव्यू जरूर देखिए। अब मैं आपको क्या बोलूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, लेकिन आपको सारी चीजें हवा में लगती हैं, लेकिन क्या बोले। ठीक है भाई, कृष्ण भगवान ने तो दुर्योधन को भी समझाया था, लेकिन वही बात है, अगर दुर्योधन को ही नहीं समझ आया तो उसमें कृष्ण भगवान की गलती नहीं है ना। तो समझाने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें, 11th वेस्टेड मान लेना ही अगर आपके लिए है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या कोई भी टीचर आके, आपके पेरेंट्स आके आपको मेंटेलिटी आपकी चेंज नहीं, समझ रहे हो। अगर आपको लगता भी है कि 11th वेस्टेड है तो मेहनत करो ना, आपके हाथ में क्या है, कर्म है, करो मेहनत। अभी भी तो 1 साल है। 11th वेस्ट करके आपको 12वीं भी वेस्ट करनी है, ये आपका डिसीजन है, या 11th वेस्ट होने के बाद भी 11th सुधारनी है, ये भी आपका डिसीजन मेकिंग पावर जब आपके हाथ में छोड़ी जाती है तो अब आप क्या करते हो उस चीज का, उसी को कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ बना रहे हो, बिकॉज यू आर मेकिंग द डिसीजंस फॉर योर लाइफ, राइट। तो मेक इट वाइड। मेहनत आपको बहुत गलत, मतलब बहुत वाइड डायरेक्शंस में नहीं करनी, बहुत वाइड डायरेक्शन में नहीं करनी। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही में समझ आना चाहिए। उसके ऊपर डीपीपी मॉड्यूल टेस्ट, जितने भी बच्चे अच्छे हैं ना उन सभी ने बोला कि सर हमने टेस्ट ना स्टार्टिंग से दिए, स्टार्टिंग में रैंक कई बार खराब आई, लेकिन बाद में इंप्रूवमेंट करी हमने। कई बार बीच बीच में फिर से खराब हो जाती थी, सैचुरेशन आ जाता था, फिर से करी मैंने। ठीक है, अब वही बात, आपको लगता है कि ये एक आपका एनालिसिस है, नहीं भाई, टेस्ट आपकी एक प्रिपरेशन है जो उस माइंडसेट से टेस्ट देता है। कई बच्चे आप में ऐसे होंगे जो अभी टेस्ट नहीं दे रहे होंगे और झूठ बोलेंगे अभी कि सर हम तो देते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, सर हम देते हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो बच्चा देगा ना, और उसमें भी मैं कह रहा हूं, देखो 300 बच्चा जो लेके आया, मैं ये नहीं कह रहा उसने चीटिंग करी या नहीं करी, मैं बस ये चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि उसने शायद अपने को ईमानदारी से उसने टेस्ट दिया, क्योंकि ये मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे बेटा। ठीक है सर, अभी तो आप कह रहे हो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहे हो मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। मैंने कहा ये एक प्रिपरेशन का एक प्रोसेस में है। ठीक है, आपके जो रियलिटी में मार्क्स आएंगे, भले वो 220 है और उससे आप भले आखिरी हो, लेकिन आपको ये मतलब नहीं है, आपको करना है 220 से 230 कैसे पहुंचे, 220 से 240 कैसे पहुंचे, ये आपके टेस्ट का इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने शायद टेस्ट नहीं दिए होंगे, हाँ बहुत सारे नहीं दे रहे, कोई नहीं, आपको इसका रिग्रेट बाद में होगा। ठीक है, आपको इसका रिग्रेट बाद में होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, आपका डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं बना होगा कि किस लालची पन में आप एक क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और आपको आंसर निकालने के ईगो में आप उसमें अपना समय व्यर्थ करें। जिसने लगातार टेस्ट दिए हैं उसने ऐसे झटके कई बार खा लिए होंगे और वो जानता होगा कि भाई ये मेरा समय खराब कर देगा, इसकी जगह पर मैं 2 आसान क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लूं तो मेरे को 8 मार्क मिल सकते हैं, हो सकता है ये नेगेटिव करा दे। तो ये डिसीजन मेकिंग मैं नहीं सिखा सकता, ये डिसीजन मेकिंग आपकी प्रैक्टिस भी नहीं सिखा, सिर्फ टेस्ट सिखा सकता है कि जब आता हुआ क्वेश्चन भी आपको तंग करे तो अपने आप को मना के दूसरे क्वेश्चन पर जाना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सिखाता है। सारे ऐसे बच्चे होते हैं टेस्ट में जाने के बाद कहते हैं कि सर मेरा ना टेम्परामेंट खराब हो गया, कुछ क्वेश्चन खराब हो गए, मैं स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी होने लगी, ये होने लगा, डिप्रेशन होने लगा। तो वही बात है ना, आपने उस चीज को लड़ने की जब प्रैक्टिस का समय मिला था, वही चीज आपको हर टेस्ट में देना है। अगले दे रहे हो, मॉनिटरिंग कोई है नहीं, तो आपको लगता है चीटिंग कर लेते हैं, अभी तो बेनिफिट है, अभी तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, और पेरेंट्स खुश हो जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। ये नहीं करना है।